सबसे पहले भगवान का स्मरण करो मेरे साथ। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत जी के नवम स्कंध का आज 22वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। एक एक अध्याय की चर्चा यहाँ हो रही है, कोई छोड़ नहीं रहे। कथाएं तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन पूरी कथा एक एक अध्याय की नहीं सुनी होगी। आज 22वें अध्याय की चर्चा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मुदगल के पुत्र दिवोदास से मित्रेयु और फिर उनसे च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक 4 पुत्र हुए। इसी वंश में आगे चलकर द्रुपद हुए। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी हुई और धृष्टद्युम्न आदि पुत्र हुए। धृष्टद्युम्न से धृष्टकेतु हुए। इन सबकी आज संज्ञा क्या हुई? पांचाल। इनको क्या कहा गया? पांचाल। अजमीर का एक अन्य पुत्र था ऋक्ष। ऋक्ष से संवरण हुए। संवरण का विवाह सूर्य कन्या तपति से हुआ और उससे कुरु पैदा हुए। कुरु के 4 पुत्र हुए। परीक्षित, ये दूसरे परीक्षित हैं, सुधनु, जन्नु और निषधाश्व। सुधनु से सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन और च्यवन से कृति हुए। कृति के उपरिचर वसु हुए और उपरिचर वसु के बृहद्रथ हुए। कोशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र और चेदिप आदि हुए। बृहद्रथ का पुत्र था कुशाग्र। कुशाग्र का ऋषभ, ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुष्पवान और पुष्पवान का जहू नामक पुत्र हुआ। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से बेटा तो हुआ, लेकिन 2 टुकड़े में हुआ। 2 टुकड़े। अब बेटा 2 टुकड़े में हो तो माता क्या करेगी? माता ने उसको फेंक दिया। लेकिन एक जरा नाम की राक्षसी थी। जरा राक्षसी ने दोनों को जोड़ दिया। उसी जोड़े हुए बालक का नाम क्या पड़ा? जरासंध। जरासंध का पुत्र सहदेव हुआ और उसका वंश आगे चला। परीक्षित निस्संतान था। जन्नु के पुत्र सुरथ हुए। सुरथ के वंश में प्रतीप हुए। प्रतीप के 3 पुत्र हुए, देवापी, शंतनु और बब्बी।
देवापी वन में चले गए, शांतनु राजा हुए। उनकी यह विशेषता थी कि वे जिस बूढ़े को हाथ से छू देते वो बूढ़ा जवान हो जाता। उनके राज्य में एक बार 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। उन्होंने ब्राह्मणों से कारण पूछा तो मालूम हुआ कि वे अपने बड़े भाई देवापी के स्थान पर राजा बन गए हैं, इसलिए उनके राज्य में वृष्टि नहीं हो रही। शंतनु के मंत्री द्वारा भेजे कुछ पुरोहितों ने देवापी को पाखंडी बना दिया, भ्रष्ट कर दिया, और जब वे वेद की निंदा करने लगे तब शंतनु दोष से मुक्त हो गए। इंद्र ने वर्षा भी की। देवापी अब भी कपाल ग्राम में रहकर तपस्या करते हैं और कलयुग में वही फिर से सोमवंश की स्थापना करेंगे। शंतनु के छोटे भाई बव्वीक के सोमदत्त हुए। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, घोरी, घोरीश्रवा और शल। शंतनु के द्वारा गंगा जी से भीष्म उत्पन्न हुए, जो बड़े भारी भगवत भक्त थे। उनके जैसा धर्म ज्ञाता कोई दूसरा नहीं था। उन्होंने युद्ध में परशुराम तक जी को संतुष्ट कर दिया था। शंतनु द्वारा ही आज कहते हैं दास अर्थात केवट की कन्या सत्यवती से चित्रांगद और विचित्र वीर्य का जन्म हुआ। चित्रांगद को उसके नामधारी गंधर्व ने युद्ध में मार दिया। शंतनु के विवाह के पूर्व ही पराशर से सत्यवती द्वारा व्यास जी की उत्पत्ति हो गई। उन्हीं व्यासदेव का पुत्र मैं हूँ, सुखदेव जी कह रहे हैं। उन्होंने अपने पहलादी शिष्यों को तो वेद आदि तथा अन्य बहुत से विषय पढ़ाए, परंतु मुझे अपना पुत्र तथा प्यारा अनुव्रत शिष्य जानकर श्रीमद् भागवत पढ़ाया। शंतनु के दूसरे पुत्र विचित्र वीर्य ने काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया, जिनको स्वयंवर से भीष्म जी बलपूर्वक लाए थे। उनके प्रति अधिक आसक्ति हो जाने से उनको यक्ष्मा रोग हो गया और वे मर गए। फिर व्यास जी ने अंबिका द्वारा धृतराष्ट्र, अंबालिका द्वारा पांडु और एक दासी के द्वारा विदुर जी को उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र के गांधारी द्वारा दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए और दुश्शरा नाम की कन्या हुई। पांडु को शाप हो गया था, इसलिए उनका वंश देवताओं से चला। कुंती से धर्म, वायु, इंद्र के द्वारा युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हुए। और कहते हैं अश्वनी कुमारों द्वारा माद्री से नकुल और सहदेव हुए। इन 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी से 5 पुत्र हुए। द्रौपदी से 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इनकी दूसरी पत्नी भी थी जिनसे पुत्र हुए। भीम द्वारा काली से सर्वगत हुए। सुभद्रा से अर्जुन द्वारा अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई और परीक्षित उन्हीं अभिमन्यु के पुत्र। अभिमन्यु से तुम हुए हो। तुम अश्वत्थामा के अस्त्र से भस्म हो रहे थे,
तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुम्हारी रक्षा कर दी। तुम्हारे 4 पुत्र हैं, जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। जब जन्मेजय को मालूम हुआ कि तक्षक से तुम्हारी मृत्यु हुई है, तो उसने एक सर्प यज्ञ किया। उसके बाद वह अश्वमेध यज्ञ भी करेगा। उसी वंश परंपरा उसकी बहुत बड़ी चली। जन्मेजय का वंशज नेमिचक्र हस्तिनापुर के बाढ़ से वह बह जाने पर कौशाम्बी में आ गया। उस वंश में कविरथ होगा। कविरथ के बाद वृष्टिमार और मेधावी आदि होंगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें जो सोमवंश का वर्णन सुनाया वह कलयुग में क्षेमक पर्यंत चलेगा। वहाँ जाकर कुरुवंश की समाप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार मगध देश में जरासंध आदि जो राजा हुए उनका वंश रिपुंजय तक चलेगा और उसके बाद समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का ये 22वां अध्याय भी परिपूर्ण होता है। आज की चर्चा का यही विराम करते हैं। कल को 23वें अध्याय की चर्चा आपके सामने होगी।